प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। जो वर्क आपको दिया जा रहा है उस वर्क को आप पर डे करते रहिए। थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जाता है इसलिए इसे करते रहिए। जिसे प्रॉब्लम आती है वो कॉल करके या ऐप के माध्यम से पूछ सकता है। क्लियर? चलिए विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। हम लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा, कल हमने ऊर्जा बताई थी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कराया था लास्ट क्लास में। उसमें भी हमने आपको कल स्थितिज ऊर्जा को, किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं और उसके 3 बिंदुओं पर जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है, हमेशा बनी रहती है किसी भी बॉडी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहे, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? उसके अंदर उपस्थित रहेगी, जो थी वो बनी रहेगी, केवल रूप परिवर्तित होगा। ऐसे ही और देख सकते हैं हम, स्प्रिंग है, स्प्रिंग ले लीजिए। स्प्रिंग को आप खींचते हैं, मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है। जब हमने इसे इनिशियल पोजीशन में यहां है, अब हमने इसे क्या किया? खींच दिया। खींच के कहां पहुंच गई ये स्प्रिंग? यहां पहुंच गई। तो अब इसके अंदर जब ये नीचे की ओर आ गई, हमने जो इसके ऊपर बल लगाया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग फिर से कहां जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। जो आपने इसके ऊपर बल लगाया था नीचे की ओर खींचने के लिए, वो बल अब इसमें, जैसे आप इसे छोड़ेंगे, वो इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे की ओर बल लगा के नीचे की ओर खींची, स्थितिज ऊर्जा में है, यहां स्थितिज ऊर्जा में। जैसे इसे छोड़ेंगे तो ये वापस ऊपर की ओर पहुंच जाएगी। अब ये किस में आ जाएगी? जो आपने बल लगाया है वो बल किस में कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा होगा, रबर को खींच के अगर मार दे तो आपने जो उस पर बल लगाया किस में आ गया? स्थितिज ऊर्जा में। जैसे ही छोड़ेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर? वो एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। सिमिलरली तो एनर्जी क्या थी? जो आपने लगाई वो तो इसमें है। आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे? जैसे वो आपके ऊपर लगेगी, स्प्रिंग फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए, क्योंकि जो उसकी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी उसमें बाद में सेम बनी रहेगी। क्लियर? आपने बाहर से एनर्जी लगाई थी, वो एनर्जी बाहर ही चली जाएगी। एनर्जी स्पेस से आती है और स्पेस में ही वापस चली जाती है। सराउंडिंग से एनर्जी आती है और सराउंडिंग में ही वापस चली जाती है। एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, स्पेस, सब वायुमंडल, यहीं से ऊर्जा आती है और यहीं पर यूज होने के बाद में वापस चली जाती है। क्लियर होगी बात? और देखिए पूरा एग्जांपल क्या है इसका, और ले लीजिए, पेंडुलम ले लीजिए। पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है, ये घड़ी का पेंडुलम है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, मान लो ये घड़ी का पेंडुलम है, रोटेट कर रहा है। ये इसकी स्थिति ए, ये बी, ये सी। पहले स्थिति ए में है, पेंडुलम हमारा कहां है? स्थिति ए में है। अब हमने इसमें बल लगा के कहां कर दे? यहां तक लेके। जब हमने बल लगाया तो इसके ऊपर कार्य किया, यही कार्य इस पोजीशन पे पहुंचकर किस में कन्वर्ट हो गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो हमने बल लगाया था इस पर, ये बल किस में कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के कारण अभी यहां की बजाय कहां तक जाएगा? बिंदु सी तक जाएगा। क्लियर? और जैसे आप इसे यहां से लेके यहां पर लेके जाते हैं तो इसका गुरुत्वीय केंद्र परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वीय केंद्र परिवर्तित हो जाता है, वो यहां थोड़ा कम हो जाता है ऊपर की ओर। गुरुत्व बल के अधीन कार्य करना पड़ता है, हमें इसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए गुरुत्व बल के अधीन कार्य करना पड़ता है, और वह बल इसे फिर से वापस इसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यहां पर एक बल प्रत्यानयन बल भी लगता है, जो बॉडी को हटाने के बाद उसे वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। क्लियर? अब यहां से यहां तक गए तो स्थितिज गतिज ऊर्जा आई, गतिज मतलब चलना। यहां पर स्थिति में फिर से वापस आएंगे, गति में कन्वर्ट हो गई। इस पॉइंट पे जाके फिर से स्थिति में
कन्वर्ट हो गई टोटल, वहां पड़ जाएगी, फिर से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि स्थिति गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा कैसी होती है? कंजर्व रहती है, मतलब इकट्ठा रहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे है हाँ, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। सामर्थ्य किसे कहते हैं? सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। P बराबर W/T उसकी शक्ति कहलाती है। P बराबर W/T किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी शक्ति कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। माना किसी बॉडी पर F बल लगाकर, W बराबर Fs होता है। माना किसी बॉडी के ऊपर F बल लगाकर उसकी स्थिति में विस्थापन स्मॉल s कर रहे हैं, ठीक, तब किया गया कार्य W बराबर Fs होगा। परंतु हम जानते हैं शक्ति की परिभाषा से P बराबर W/T क्या होता है, इसे उठा के यहां रख दो तो किसका आ जाएगा? F इंटू S अपॉन T। S अपॉन T को क्या कहते हैं हम? V। तो F इंटू V, तो P बराबर किसके आ गया? F इंटू V के, या F बराबर किसके आ गया? P अपॉन V। ये हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति में संबंध है। क्लियर? चलिए इस चैप्टर का जो थ्योरी का वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।